शरारती बच्चे अपनी मां की मौत से बेखबर थे। मैं हसब मामूल सबा की पहली ज़ेर ज़मीन गाड़ी से अपने काम की तरफ जा रहा था। गाड़ी के कुछ मुसाफिर पर सुकून अंदाज में बैठे अखबार के मुताले में मसरूफ़ थे तो कुछ अपनी सोचों में गम और कई एक तो बैठे ऊँघ भी रहे थे। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक स्टेशन से एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। बच्चे किया थे कि आफत का परकाला थे। इन्होंने आते ही गाड़ी में वो औदम मचाया कि अलमान अल हफीज़। टिक कर बैठना तो इन्होंने सीखा ही नहीं था, मगर इस सब से बरअक्स इन बच्चों के साथ गाड़ी पर सवार होने वाला शख्स मेरे पहलू में इन सब बातों से बेखबर अपनी आँखें बंद किए बैठा था। बच्चे एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने और खूब चीख व पुकार के साथ साथ एक दूसरे पर चीज़ें भी उठाकर फेंक रहे थे। मुसाफिर भी बच्चों के शर से महफूज नहीं थे, क्योंकि बच्चे कभी कभार तो मुसाफिरों से अखबार छीनकर भाग रहे थे तो कभी मुसाफिरों के अखबार फाड़ रहे थे, जबकि ये शख्स इन सब बातों से बेनियाज बेहिस और साकिन बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में कोई शख्स इतना भी एहसास से आरी और असक़दर घटिया हो सकता है कि बच्चों को औदम मचाने की खली छुट्टी देकर बैठ जाए। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने इस शख्स से मुखातब होकर कहा, जनाब आपके बच्चों ने पूरी गाड़ी में सवार लोगों के नाक में दम कर रखा है। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप पर इस सब कुछ का ज़रा बराबर भी असर नहीं हो रहा। आदमी ने अपनी आँखें खोलीं और गर्दूनवा पर एक नज़र डाली और सब कुछ ऐसे देखा गोया पहली बार ये सब कुछ देख रहा हो। इसने बड़ी नरमी से मुझे कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे इस सूरत हाल का तदारुक करना चाहे। हम लोग अभी अभी एक अस्पताल से आ रहे हैं जहां घंटा भर पहले इन बच्चों की मां का इंतकाल हो गया है। मेरा दिमाग सोचने से आजिज हुआ बैठा है कि इन बच्चों को इस सदमे से कैसे आगाह करूं, और इन बच्चों को भी कुछ एहसास नहीं है कि इन पर कैसे क़ियामत गुजर चुकी है और वो कैसे इस सूरत हाल का सामना करेंगे। कोफ़ी कहता है कि आप खुद अंदाज़ा कीजिए ये सब कुछ सुनकर मेरा क्या हाल हुआ होगा। चंद लम्हात पहले तक अगर मैं बच्चों पर तिलमिलाया और झनझलाया बैठा था तो अब मेरा दिल बच्चों के लिए रहीम और तरस से भरा हुआ था। मैं इस गंभीर सूरत हाल का खूब अंदाज़ा कर सकता था। दिल था कि रोने को आ रहा था, मगर मैंने जिस अंदाज से इस आदमी से बात की थी इस पर खजालत भी अपनी जगह पर थी। आखिर मैंने हिम्मत करके इससे पूछ ही लिया तो गोया घंटा भर पहले आपकी घरवाली का इंतकाल हो गया है। मुझे ये सब जानकर बहुत सदमा हुआ है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? सितारा 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 जी, यह किस्सा बस इतना सा ही था जो ख़त्म हो गया है, मगर इस किस्से को सुनकर जो महसूसात पैदा होते हैं वो कुछ यूं हैं कि हमारे उजलत में किए हुए फ़ैसले अक्सर व बेशतर बदगमानी और बदजनी पर मबनी होते हैं, जो सही इसबाब जानने के बाद हमारे लिए नदामत और पशीमानी का बाइस बनते हैं। गोया हम कई बार दूसरों पर ज़ुल्म करके अपने आप पर ज़ुल्म कर रहे होते हैं। क्या हम अपनी शनाख्त, अपना इस्लामी कल्चर आहिस्ता आहिस्ता खोता नहीं चले जा रहे? ये हम किस तरफ जा रहे हैं, कभी हमने सोचा या सोचने की कोशिश ही नहीं की। किसी जो अपनी जवानी में भटकने के बाद भी गुनाहों से बचता रहा। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान और मेरी बीवी की उम्र 22 साल थी। जवानी में बिलुमूम बलंद रखना, निगाह अपनी, वक़ार अपना, श्यार अपना, आज इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत मुतबिर हो गई हो। और क्यों ना हो, यकीना हर Lanka.net जल्द पाकिस्तान में अपनी सर्विस ख़त्म कर रही है। इत्तिलात के मुताबिक औरसकम की ज़ैली कंपनी Lanka.net जल्द ही पाकिस्तान में अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज ख़त्म कर रही। आज तक ठहरी हुई है ज़िंदगी अपनी जगह, आज तक है दिल को इसके लुटाने की उम्मीद, आज तक ठहरी हुई है ज़िंदगी अपनी जगह। लाख थोड़ा थोड़ा झूठ मिला ले अपनी सच्ची बातों में, थोड़ा थोड़ा झूठ मिला ले अपनी सच्ची बातों में, वरना झूठे लोगों में तो कैसे उम्र गुजारेगा शहर के मफलसी। नहीं भाई, आज आटा नहीं मिलेगा, पहले का उधार चकता करो। ये दुकानदार के अल्फाज थे जो अजमल कफन चोर वाक़या तो शायद आप में से कई लोगों ने सुना हो, लेकिन हालात के तनाजुर में इसे एक बार फिर भाई कब मरेगा, अरसा हुआ एक तरक अफसाना पढ़ा था। ये दरअसल मियां बीवी और 3 बच्चों पर मुश्तल घराने की कहानी थी। दिल दिल मेरे अब्बू, दिल दिल में एक ऐसी हस्ती है जिसके लिए बहुत कुछ लिखा जाता है। वाकई में की अजमत बहुत ज़्यादा। एक घमंडी ज़मींदार का सबक आमोज़ माजरा जेल के सदर दरवाज़े पर लोगों का हुजूम हाथों में हार लिए मौजूद था। ढोल बाजे वाले भी साथ थे। बेचन मैकूटन ने सामने बैठे उम्मीदवार की तरफ गौर से देखा। ये दबला पतला गंदमी रंगत का आदमी काम की तलाश आए मांग की तरह सोचें, हर लम्हा, हर घड़ी, हर सबा, हर शाम मेरी मुँह तेरे नाम मुझे महसूस हुआ इस कायनात
اس ظلم سے اب بیر سرے پیکار ہوں میں بھی، ایک عمر سے اس شب میں گرفتار ہوں میں بھی، اس ظلم سے اب بیر سرے پیکار ہوں میں بھی۔ ملک کا احسان سنگلاخ پہاڑیوں اور خاردار جنگل میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں مسلمانوں کے 20-25 گھر۔ پاکستانی کیسے ارب پتی بنا؟ میرا تعلق گوجر خان جہلم پاکستان سے ہے۔ میں آج سے 25 سال قبل یعنی 1987 حمزہ میں یہاں اپنی غیرت مند تلوار ساز کو جہلی قفقس میں بند ایک تربیت یافتہ شیر کی طرح اپنی دکان میں تنہا رات دن ہتھوڑا چلاتا۔ کبھی تو فرصت کے موسموں میں کسی بڑے شہر کی نکڑ پہ کچی بستی کے سہمے نئے بچوں کے ایک محنت کش کی جاب گئی ہے سرمایہ سرکار ہوا ہے، بچوں سے تعلیم چھینی ہے، گھر مندر شمشان ہوا، یہ بھی تو بچے ہیں کب۔